सो हाय एवरीवन, एक नए वीडियो में सबका फिर से स्वागत है। फिर साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर ही प्रश्न होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं। साथियों, एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, हम वही प्रश्न कराते हैं जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे हुए होते हैं। उनमें जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो हर एग्जाम में पूछे गए होते हैं, वो हम प्रश्न लेकर आए हैं। साथियों, आज आपके लिए टॉप 20 साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर ही प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल पर तो सपोर्ट कीजिएगा और इस तरह के वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले एयर बैग में क्या होता है? ए सोडियम एंजाइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम नाइट्राइस और डी सोडियम पेरोक्साइड। इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखेंगे। तो ऑप्शन का जो है राइट आंसर होगा सोडियम एंजाइड होता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएस का अन्य नाम है? ए साइनोहाइड्रीन, बी साइक्लोनाइट, सी साइक्लोहेक्सेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आरडीएस का अन्य नाम क्या है साथियों? ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो वो होता है ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा साइक्लोनाइट होता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से आंसू गैस यानी टीयर गैस का घटक कौन सा? ए क्लोरोफिकीन, बी एथेन, सी एथेनॉल और डी ईथर। तो आंसू गैस जो होता है साथियों, टीयर गैस का घटक कौन सा? ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। ऑप्शन का राइट आंसर होगा क्लोरोफिकीन होता है। अगला हमारा प्रश्न साथियों, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ए अभ्रक, बी टेल्क, सी स्टेस्टस और डी एटीआईटीड। तो अग्निशामक गैस जिससे आग बुझाने का कार्य किया जाता है साथियों, वो किससे बनाए जाते हैं? ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का राइट आंसर होगा स्टेवर्ट से बनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न साथियों, नायलॉन बनाई जाती है ए पॉलीथीन से, बी पॉलीप्रोपीन से, सी पॉलीमाइड से और डी पॉलिस्टर से। साथियों, नायलॉन जो होती है बहुत मजबूत चीज़ें होती है ये, और ये प्रश्न पूछा गया कि किससे बनाई जाती है, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे साथियों। तो ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा पॉलीमाइड से बनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न साथियों, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है? ए बेकिंग पाउडर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी बालू और डी जल। तो पेट्रोल की आग बुझाने का सबसे उत्तम साधन क्या है साथियों? ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा बालू से बुझाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों, दूध है मतलब दूध क्या है साथियों? ए पायस, बी निलंबन, सी कैरोटीन और डी जल। साथियों, ये प्रश्न देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूध क्या है ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी बच्चे कितने समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे दूध एक पायस है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और डी केवल मीथेन। तो साथियों, ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए होता है, किससे ज़्यादा बढ़ता है? ये प्रश्न पूछा गया किस गैस से? तो याद रखेंगे ऑप्शन का राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से होता है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किससे भारी जल की खोज की थी? इंपॉर्टेंट आपके लिए साथियों। तो भारी जल की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये प्रश्न पूछा गया। ए डेनरिक हर्टज, बी हेरोल्ड क्लेटन उरे, सी जी मेडल और डी जोसिक पिस्टल। इंपॉर्टेंट है आपसे। तो ऑप्शन का जो है बी राइट आंसर होगा हेरोल्ड क्लेटन उरे ने किया था। अगला प्रश्न साथियों, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? ए हीलियम, बी नियान, सी आर्गन और डी रेडान। तो साथियों, याद रखेंगे वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडान नहीं होती। ऑप्शन का जो है डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना और डी ऊर्ध्वपातन। तो साथियों, ठोस कपूर जो होता है वो जब जलता है वाष्प बनता है, तो इस समय इस क्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, नीला थोथा क्या है? साथियों, देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने बच्चे से समझने पर ये क्या प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आप बिल्कुल याद रखिएगा। ए कॉपर सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी आयरन सल्फेट और डी सोडियम सल्फेट। नीला थोथा क्या है प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो कॉपर सल्फेट होता ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पे द्रव है? ए सीसा, बी निकेल, सी टीन और डी पारा। तो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, कमरे की तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो क्या है प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो पारा होता है। अगला प्रश्न साथियों, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन? ए पराबैंगनी किरणों का, बी बीटा तथा वाई विकिरण का, सी रेडियो तरंगे
और डी अवरक्त तरंगे। साथियों तो रेडियोधर्मी जो तत्व होता है किसका उत्सर्जन, ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्याज को काटने और छीलने पर किसकी विद्युतमा के कारण आंखों में पानी आ जाता है? ए कोशिकाओं में सल्फर, बी कोशिकाओं में उत्सर्जन, सी कोशिकाओं में वसा और डी कोशिकाओं में एनिनो अम्ल। साथियों प्याज काटने पे हमारे आंखों में आंसू आ जाता है, किसके कारण होता है याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है। तो कोशिकाओं में सल्फर होने के कारण होता है, ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनती? ए CO2, बी CO और सी SO2 और डी CH4। इंपॉर्टेंट है आपके लिए साथियों, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा SO2 के कारण बनती है। अगला प्रश्न है साथियों, सूखी बर्फ क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है। ए बिना पानी के ठोस बर्फ, बी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, सी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड और डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी बहुलक प्रयोग होता है? ए पॉलीविनाइट, बी पॉलीकार्बोनेट, सी पॉलीएथिलीन और डी पॉलीएमाइड। तो बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में साथियों किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। ऑप्शन जो बी राइट आंसर पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, फलों को पकाने वाले गैस हैं ए ईथर, बी अमोनिया, सी मीथेन और डी एथिलीन। साथियों फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखेंगे। तो एथिलीन होता है, ऑप्शन का जी डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर याद रखेंगे इसको। ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी क्लोरीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल का अंग नहीं है साथियों। प्रश्न पूछा गया कौन सी गैस है, तो क्लोरीन नहीं होता, ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कार्बनिक पदार्थों में से प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए ग्लूकोज, बी सेलुलोज, सी सुक्रोज और डी फ्रक्टोज। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा साथियों जरूर बताएंगे, और इस तरह के वीडियो हम डेली लाते रहते हैं साथियों। जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी आपके प्रीवियस ही प्रश्न होते हैं, इसलिए वीडियो को दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए।